अब आप लोग का देखो न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था कि जो अंग्रेजी शासन है भारत में शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहती थी, उनका सोच क्या था, उनका विचार क्या था, है ना। अब वो लोग ने इस शिक्षा में क्या सुधार लाया या बोल सकते हैं आप अपने अनुसार बदलाव लाया, है ना। अब वो बदलाव क्या था समझो आप लोग। न्यू रूटीन्स, मैंने आप लोग को बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके अनुसार जो शिक्षा थी उसमें क्या था कि वो लोग क्लास है ना रेगुलरली होगा। और मैंने आप लोग को बताया था बेटा इसके पहले जो क्लास होता था बीच में इसको हार्वेस्ट सीजन का छुट्टी मिल जाता है ना। हार्वेस्ट सीजन मैंने बताया था कि हार्वेस्ट सीजन जब फसल कटती है ना तो हार्वेस्ट सीजन का लगभग यहाँ पर क्या छुट्टी होता था, हॉलीडे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये सब बंद कर दिया है ना। वो लोग ने ये नहीं देखा कि कौन क्या करता है, उन्होंने बस ये ध्यान दिया कि शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, तो उन्होंने रेगुलर क्लास कर दिया है ना। फिर न्यू रूल्स ला दिया है ना, जैसे कि क्लास में रहना, ठीक है, क्लासरूम जैसा रूल लाया वो लोग ने। उसके बाद फिर डिसिप्लिन लाया, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म लाया। तो ये सभी किस में आ गया था, इसके न्यू रूल में, है ना। अब मैंने बताया था कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो भारतीय लोग है ना जो सामान्य परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, और बोल सकते हम लोग किसान परिवार से थे, है ना, किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके लिए क्या था, हार्वेस्ट सीजन उनका सबसे बेस्ट कार्य करने का भाई टाइम था ना। उस समय अपने कार्य उन लोग का चरम सीमा पर होता था, तो लोग इस समय तो छुट्टी लेंगे जरूर, है ना। ओके, और साथ ही क्लास में रेगुलर आना और बैठे रहना, पढ़ाई करना, बच्चे लोग को फिर एक तरह से लगने लगा कैद खाने जैसा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि बाद में अब ये सब जो शिक्षा हमारे देश में तो लागू हो गई, लेकिन बाद में कुछ ऐसे लोग आए जैसे गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कुछ ऐसे नेता जिन्होंने क्या किया, शिक्षा में बदलाव करने का सोचा, है ना। अब वो लोग बदलाव कैसे करते हैं आप लोग यहाँ पर देखिएगा। कितना हो गया आप सभी लोग का, आगे बढ़ो। तो अगला है आप लोग का बेटा एजेंडा, द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। पानी में हम दोनों को बोलते हैं, पानी वही लग बन जाता है। मट्टी होता है, चलो बेटी, इसको जो है हम दो भी कागज बनाते हैं। चलो अगला है द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। ये आप लोग का मेन चीज है, ठीक है। अब आप लोग को प्रेजेंट से जोड़ना पड़ेगा, जो आप लोग देखोगे, है ना। द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन क्या है कि इन्होंने शिक्षा में ना कि आखिर क्या एजेंडा होना चाहिए, हम लोग को शिक्षा में सुधार क्या करना है, बदलाव क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करनी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, इसमें दो तरह के व्यक्ति की आप लोग को बात करनी है। एक है आपके गांधी जी, है ना, और दूसरे हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, यहाँ पर आपके दो व्यक्ति को आपको समझना है, गांधी जी को और रविंद्रनाथ टैगोर को। अब आप लोगों को गांधी जी के बारे में ध्यान देना है। गांधी जी का क्या कहना था एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में इनके ये विचार थे, है ना। जैसे कि सामान्य रूप से आज के समय में हम लोग बोलते हैं जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है उसको हम लोग लिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटरेट। तो उनका कहना था कि हम लोग को स्टूडेंट्स को बस लिटरेट नहीं करना है ना, बस वो लोग को पढ़ना लिखना नहीं सिखाना है, उसके अलावा कुछ और क्या सिखाना है, वो लोग को सिखाना है स्किल। ये स्किल की बात करते थे, और स्किल में भी किसकी बात करते थे, हैंडीक्राफ्ट की, है ना। कि बच्चे लोग को पढ़ने लिखने, ये सब पढ़ना लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है ना, लेकिन इसके साथ जो बच्चे लोग को बहुत जरूरी है जो कि उन्हें सीखना चाहिए अपने हाथ से, है ना, उन्हें कोई कला सीखनी चाहिए, कुछ सीखना बनाना, ठीक है, कोई भी चीज बनाने के लिए सीखना चाहिए। और आज के समय में आप लोग ध्यान दोगे स्कूलों में ये काम करवाया जाता है। अब आप लोग समझो कि ये जरूरी क्यों है, ये वाला स्किल हैंडीक्राफ्ट वाला जरूरी क्यों है ना, कि कोई भी कंट्री होता है, एग्जाम्पल में आप लोग समझो, कोई भी जो कंट्री होता है ना, कंट्री को चलाने के लिए प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, उत्पादन की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी चीज वस्तु है ना, बिना वस्तु के आप लोग का देश चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज के समय में आप लोग देखोगे एक देश जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना,
उसका नाम है चाइना। अगर हम लोग चाइना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग हवाई फायर कुछ भी करें कि इंडिया आगे है, आगे है, आगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई है कि चाइना हमसे बहुत आगे, ठीक है ना। चाइना हमसे रियली में आगे। वो आगे क्यों है ये बात जरूरी है ना। चाइना इसीलिए आगे बेटा क्योंकि इसका जो इंडस्ट्री है ना, जो इसके इंडस्ट्रीज यानी जो इसके उद्योग है, और उद्योग में होता क्या है, मेनली काम होता है प्रोडक्शन का। किसका? प्रोडक्शन का, यानी वस्तु बनाई जाती है। और प्रोडक्शन करेगा कौन? प्रोडक्शन वही करेगा जिसके पास स्किल होगा, जिसके पास नॉलेज होगा। बस पढ़ना लिखना आता नहीं होगा, उसको प्रोडक्शन करने आता होगा, है ना। तो आज अगर चाइना भविष्य में, है ना, बोल सकते हैं हम लोग एक महाशक्ति के रूप में जब उभरेगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा उसका फैक्टर है वो है इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है प्रोडक्शन का हो रहा है, किसी वस्तु को बनाए जाने का। और ये प्रोडक्शन किस पर बेस है? हैंडीक्राफ्ट पर, यानी स्किल पर। ऐसे स्किल पर जिससे आप लोग कोई चीज बनाते हो, है ना। जैसे आज के समय में आप लोग देखते हो कुछ भी जो मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चीज हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक वाला कोई भी आप लोग कोई भी चीज लेते हो, जैसे मान लो मोबाइल हो गया। आप लोग मोबाइल के अलावा आप लोग देखोगे यहाँ पर हेडफोन हो गया, उसके बाद फिर आप लोग का स्पीकर हो गया, माइक हो गया। मतलब उसके बाद खिलौने भी होते हैं, ऐसी बात नहीं खिलौना होता नहीं है ना। तो आपके टॉयज हो गए। आप लोग देखिएगा ये सब जो है चाइना बहुत बड़ी मात्रा में ना प्रोडक्शन कर रहा हो। साथ में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। एक समय ऐसा था जब हम लोग बोलते थे, है ना, चाइना के बारे में कि चला तो शाम तक नहीं तो फिर आसमान तक, है ना, कि अगर वो चलेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा, नहीं चलेगा तो पहले दूसरे दिन में ही वो आपका प्रोडक्ट जो होगा खराब हो जाएगा। तो चाइनीज प्रोडक्ट पर हम लोग भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन अब चाइना ने अपना एक ऐसा छवि बनाया, उसने ऐसा, है ना, अपना ऐसा काम शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया कि अब उसका जो क्वालिटी है, मोबाइल फोन, माइक, स्पीकर, जो कुछ भी टॉयज हो गए ना, उसका क्वालिटी भी अच्छा है ना, और सस्ते में भी है ना। अब जैसे आप लोग ध्यान दो, अगर हम लोग इंडिया की बात कर ले चाइना की तुलना में, चाइना और अगर इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं ना, तो आज मोदी जी हमारे बोलते हैं क्या कि हमें इंडिया के प्रोडक्ट को यूज करना है। मैं भी मोदी जी के साथ हुआ, है ना, ठीक है। और सभी भारतीयों को भी मोदी जी के साथ होना चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई बीजेपी के, नहीं, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात की। लेकिन मान लो अगर हम लोग मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, अब इंडियन प्रोडक्ट और चाइनीज प्रोडक्ट में अंतर क्या है ना, देखो दोनों में अंतर क्या आप लोग। ये जो है इंडियन प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है मीन्स महंगा है थोड़ा। और जो इंडियन प्रोडक्ट है, सॉरी, हाँ एक्सपेंसिव, ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा सस्ता है भाई, है ना। तो ये क्या है, लेस बोल सकते हैं, इसका क्या है, प्राइस, है ना। क्वालिटी, इंडिया की क्वालिटी हम लोग मान सकते हैं कि अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं खराब भी निकलती है। तो क्वालिटी हम लोग एवरेज बोलते हैं, ठीक है, एवरेज क्वालिटी। लेकिन अब माना जा रहा है कि चाइना के पास जो प्रोडक्ट जो बनाता है वो एवरेज से थोड़ा ऊपर हो गया, है ना। पहले एवरेज होता था लेकिन अब उसका क्वालिटी अच्छा है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे जो इंडिया में अब एक्सपेंसिव चीज है, अब इंडिया में अधिकतर हम लोग यहाँ पर अमीर तो रह नहीं रहे, इंडिया में रह कौन रहे ज्यादा, या तो पुअर है या फिर मिडिल क्लास है, यानी मध्यम वर्ग। अब ऐसे परिवार के व्यक्ति ज्यादा महंगा चीज नहीं खरीद सकते, है ना, वो सस्ता चीज खरीदेंगे और अच्छा खरीदेंगे जो ज्यादा समय तक चले, है ना। अब ये आपको कौन प्राप्त करा रहा है, ये आपको प्राप्त करा रहा है चाइना, सस्ता और एवरेज क्वालिटी। यहाँ पर सस्ता लेकिन महंगा, सॉरी महंगा लेकिन एवरेज क्वालिटी। तो सही सीधी सी बात है कि इंडियन जो होंगे, है ना, जो ग्राहक होंगे, कंज्यूमर होंगे, कहाँ पर जाएंगे, चाइनीज प्रोडक्ट के पास जाएंगे। तो यहाँ पर अब मोदी जी को क्या करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि इंडियन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बिके यानी खरीदा जाए, तो उनको इसके लिए ये करना पड़ेगा कि भाई इंडिया में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा और क्वालिटी को क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा और उसके प्राइस को थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोग देखोगे कुछ समय पहले जो दीपावली आया था, वहां पर मोदी जी ने टैक्स थोड़ा कम किया था, माना जाता है, उसके लिए सब लोग बहुत खुश हुए थे, है ना, कि जीएसटी कम हुआ है, जीएसटी कम हुआ है। तो जीएसटी मोदी जी ने इसलिए कम किया था क्योंकि उस समय मोदी जी ने कहा था कि आपको मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट खरीदना है जो इंडिया में बना हुआ है। अगर वो महंगा रहता उस समय तो क्या होता, कोई खरीदता मेड इन इंडिया का नहीं खरीदता, सीधी सी बात है। तो उस समय इसीलिए मोदी जी ने जीएसटी को कम कर दिया, है ना, कि उससे जब जीएसटी कम होगा तो दाम थोड़ा कम होगा
तो मेड इन जो इंडिया वाला, जो मेड इन चाइना वाला प्रोडक्ट है, उसमें आप लोग को इंडिया वाला प्रोडक्ट लेने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। तो अब मोदी जी को ये करना पड़ेगा भाई कि यहाँ के प्रोडक्ट को अच्छा तो बनाना है, साथ ही सस्ता भी बनाना है ना, तभी ये चीज क्या होगा, बिकेगा, वरना फिर मुश्किल है कि कोई चीज खरीदी जाए ना। तो अब गांधी जी इसी चीज की बात कर रहे थे उसमें ना, कि भाई हम लोग को, बच्चे लोग को पढ़ाने के साथ क्या करना है, स्किल भी देना। और आज के समय में देखो इंडिया में, और मैं बिहार की और विशेष रूप से बात करता हूँ, होता है क्या, हम लोग अगर पढ़े लिखे भी है ना, तो हम लोग के पास स्किल नहीं होता। जैसे आज के समय में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार मिलते हैं बिहार और यूपी के, यूपी को तो हम लोग छोड़ सकते हैं, बिहार अभी भी आ गया ना बेरोजगारी में। अभी भी हमारे राज्य से लोग अदर स्टेट में जाते काम करने के लिए, है ना। अदर स्टेट वाले झगड़ते कि हमारा रोजगार, हमारा जो नौकरी ये लोग खाते जा रहे हैं आकर, है ना। और बहुत लोग का कहना भी है कि अच्छी बात है, बिहार अच्छा स्टेट है, उसका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, कि एक समय वो दुनिया का सबसे बड़ा बोल सकते हैं केंद्र था भाई, सेंटर था एजुकेशन का। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, उसके नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद फिर और भी विश्वविद्यालय जो थे कहाँ पर स्थापित थे, बिहार में थे, है ना। तो उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक था। लेकिन आज की अगर हम लोग बात कर ले तो सीधी सी बात है कि आज का एजुकेशन सिस्टम को हम लोग वर्ल्ड लेवल पर नहीं लेकर जा सकते, है ना। इंडिया का लेवल, एटलीस्ट इंडिया का एजुकेशन लेवल कम है। आज के समय में आप लोग देखो, अगर किसी को डॉक्टर बनना है ना, तो सब लोग कहाँ जाते हैं, रशिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, है ना, एटलीस्ट पाकिस्तान भी जाने लगे हैं। अब क्या सोच कर जाते हो वही जानते होंगे भाई। और अलग अलग देश जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं ना। आप लोग कभी भी सुनिएगा कि यहाँ पर जब युद्ध होने लगा तो जो वहां के भारतीय लोग थे उनको लाया गया भारत। क्यों लाया गया, वो लोग स्टूडेंट है। अब भारत के स्टूडेंट दूसरी जगह जाके पढ़ रहे हैं। पहले का प्राचीन काल में क्या था कि दूसरे देशों से स्टूडेंट पढ़ने कहाँ आते थे, इंडिया आते थे, है ना। तो अब हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। तो उस समय गांधी जी इस समय की इस चीज की बात करते हैं और इस चीज को मानना भी चाहिए। जिसके पास हैंड की स्किल, मतलब हाथ की स्किल है, अगर उसको पढ़ने लिखने नहीं भी आता है तो कमा सकता है वो, है ना। अपना अच्छी अर्थव्यवस्था, अपने घर को अच्छे से चला सकता है। लेकिन अगर उसे पढ़ा लिखा है, अब जो पढ़ा लिखा आप लोग देखोगे डिग्री लेकर घूमता है, नौकरी मांगने जाता है, वहां पर अगर स्किल के बारे में पूछा जाए कि आपको क्या क्या आता है, तो डिग्री है बस, हम पढ़ा नहीं सकते, है ना। या फिर पढ़ा भी सकते हैं, उसके अलावा आपको क्या आता है, 2-3 स्किल अगर आपको आता होगा तो हम लोग रखेंगे। कोई भी स्कूल क्या चाहेगा कि ऐसे टीचर को लेना चाहेगा जिसके पास 2 से 3 स्कूल मतलब स्किल होगा। जैसे मान लो कि उसको म्यूजिक भी आता है, पढ़ाने भी आता है ना, फिर प्लानिंग भी कर सकता है स्कूल को कैसे आगे बढ़ाना है ना। तो ऐसे टीचर लोग को चुना जाएगा। और एक ऐसा टीचर रहेगा जिसको भी अच्छे से पढ़ाने नहीं आ भी, वो स्टार्ट ही कर रहा है ना, सीखना चाहता है पढ़ाने के, लेकिन डिग्री उसके पास PhD तक की है। तो सीधी सी बात है, स्कूल बस उसको लेगा जिसके पास स्किल है और एजुकेशन दोनों है। तो हम लोग को भी आज ऐसे करना है कि स्किल और एजुकेशन दोनों को बढ़ाना है। आपको पढ़ने लिखने आता है, बहुत अच्छी बात है ना। आपको गेम में भी इंटरेस्ट लेना है अगर जिसकी इच्छा है। आपको स्किल में जैसे कोई म्यूजिक हो गया, कोई म्यूजिक बजाना हो गया, हैंडीक्राफ्ट कुछ बनाना हो गया, है ना, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट से आप लोग को न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में बात करना हो, ठीक है, तो ये सब आप लोग सीख सकते हो, है ना। तो आज के समय में यही डिमांड है हमारे मार्केट की, हमारे बाजार की, और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो गांधी जी उस समय भी उनका जो विचार था बहुत आगे का था, है ना, कि अगर स्किल रहेगा तो भाई नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी काम कर सकता है, स्किल नहीं है तो पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार रहेगा। और सच्चाई है आज के समय में पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है ना। तुम लोग देखोगे PhD कर करके बेचारे लोग चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरते। बताओ कि जो PhD करेगा उसको सरकारी नौकरी में चपरासी के लिए मतलब नौकरी की मांग कर रहा, मतलब हालत बहुत खराब है ना। तो यह गांधी जी का विचार। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर जी का विचार, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आगे आप लोग का रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या विचार था एजुकेशन के बारे में, है ना। तो सुनो, अब आप लोग ने गांधी जी के बारे में उतना तो जाना, साथ में उनका ये भी था कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को हमेशा गलत मानते थे ना, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने की वो बात कभी नहीं की गांधी जी, है ना। लेकिन देखो रविंद्रनाथ टैगोर का कैसा विचार है, चाहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन भी ठीक है, हम लोग को वेस्टर्न एजुकेशन भी चाहिए, है ना। एंड साथ में हम लोग को इंडियन एजुकेशन, यानी कि जो हमारा ग्रंथ जो भी है ना, एजुकेशन भारत का एजुकेशन है जिसमें ग्रंथ और अलग अलग नॉलेज, दर्शन, फिलोसॉफी जो भी है, ठीक है, सब इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन, तो दोनों को लेकर चलने की बात करते थे। अब इनका था क्या है ना, अब देखो यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ये बचपन में ये भी स्कूल गए थे भाई, क्योंकि ये शिक्षित व्यक्ति है ना, कवि, आप लोग जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। हमारा राष्ट्रगान इन्होंने लिखा, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा, ठीक है।
आमी तुम्हार बांग्ला ऐसे करके कुछ है ना, हमारा जनगण मन जो राष्ट्रगान इन्होंने लिखा, ठीक है। तो बहुत शिक्षित व्यक्ति और एजुकेटेड व्यक्ति और जानकार व्यक्ति थे ना, ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है कि जब ये बचपन में है ना, जब स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट लाइफ में जब स्कूल जाया करते थे ना, अब भाई थोड़े अच्छे परिवार से थे, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग बहुत गरीब थे, अच्छे परिवार से थे, तो उस समय स्कूल जाया करते थे ना। स्कूल में जब जाते थे तो इनको फीलिंग आता था क्या कि एक प्रिजन में है ना, मतलब कैदी हो चुके, ठीक है, प्रिजनर बन चुके हैं ना, कहीं कैद हो चुके विद्यालय में, कि विद्यालय चाहते से कैद है, आप स्कूल के गेट से बाहर निकल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, स्कूल में जो टॉपिक है, जो पढ़ाई है, आपको उतना ही पढ़ना, उससे एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इनको अपने बचपन की शिक्षा बहुत खराब लगी है ना, कि यार कोई स्कूल ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कैदी की तरह हम लोग को पढ़ाया जाएगा, है ना, जो टॉपिक है क्लास में, जो चैप्टर है वही बस होगा और बाकी नहीं होगा, है ना। तो उनको ये चीज बकवास लगी, यार ये खराब है, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, है ना, हमारा एजुकेशन ऐसा हो। तो बाद में इन्होंने जब बड़े हुए है ना, जब मतलब नामी व्यक्ति हो गए, तब 1901 में 901 में इन्होंने क्या किया, आपने शांति निकेतन नाम से सुना होगा ना, इन्होंने एक शांति निकेतन नाम से स्कूल की शुरुआत की। तो शांति निकेतन है ना, अब शांति निकेतन उन्होंने बनाया कहाँ पर, ये बात है ना। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, रहने वाले थे कलकत्ता के, कलकत्ता, ओके, कलकत्ता, उस समय कलकत्ता होता था, अभी कलकत्ता है और कोलकाता है, ओके। तो मैं इसके पहले के अनुसार बोल रहा हूँ कलकत्ता, ओके। तो ये कलकत्ता यानी कलकत्ता के रहने वाले थे। अब इन्होंने सोचा कि भाई कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहाँ पर मतलब ताम झाम बहुत ज्यादा है ना, जनसंख्या ज्यादा, भीड़ भाड़ ज्यादा है ना, शांति वाला माहौल नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि एजुकेशन, जो शिक्षा ऐसी जगह पर प्राप्त होनी चाहिए जहां पर क्या हो, माहौल एकदम शांत हो और थोड़ा लाइट हो, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है ना, 100 किलोमीटर दूरी पर इन्होंने शांति निकेतन बसाया। और जो एरिया था एक तरह से इन्वायरमेंटल टाइप था, है ना, पर्यावरण से रिलेटेड था, ठीक है। अब इन्होंने स्कूल में ऐसा भी नहीं रखा कि बस पढ़ना ही है, नहीं, इन्होंने यहाँ पर अपने स्कूल की है ना, अगर इनके स्कूल की बात करें तो स्कूल में इन्होंने क्या क्या सोचा कि स्कूल में क्या होना चाहिए, तो डांस, म्यूजिक, इसके अलावा जो भी हैंडीक्राफ्ट। अब देखो इन्होंने क्या कहा, डांस है, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, मतलब एजुकेशन हम लोग को चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन भी, इंडियन एजुकेशन भी, उसमें हम लोग को डांस, म्यूजिक और हैंडीक्राफ्ट भी इंक्लूड करना, यानी मिलाना, है ना। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था हैंडीक्राफ्ट एंड एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, डांस, म्यूजिक प्लस एजुकेशन और हैंडीक्राफ्ट, है ना। मतलब इन्होंने पूरा एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए, है ना, और स्किल के रूप में ना जो हम लोग सीख सकते हो उसको इन्होंने शामिल किया, है ना। जैसे आज के समय में आप लोग स्कूल्स में देखोगे, प्रेजेंट जो स्कूल है ना, जो प्रेजेंट स्कूल है, ओके, आज स्कूल्स में क्या होता है, फंक्शन होता है, और फंक्शन से बच्चे लोग को पहले डांस सिखाया जाता है, डांस के अलावा म्यूजिक, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का भी क्लास होता है ना, स्पोर्ट्स का भी क्लास होता है, आप लोग स्पोर्ट्स भी देखोगे, है ना। तो क्या है यहाँ पर आप लोग देखोगे बेटा कि गांधी जी और जो यहाँ पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनका जो विचार था एजुकेशन का, है ना, बस लिमिटेड नहीं था कि बुक तक सीमित हुआ, है ना। उनका जो विचार था वो था बहुत आगे तक, है ना, कि पढ़ाई से हम लोग को आगे के बारे में भी सोचना, है ना। सिर्फ पढ़ाई तक हम लोग को तय नहीं रहना, हम लोग को स्किल को भी बढ़ावा देना, अपने अंदर की कला को भी निकालना, है ना। तो इसलिए उन्होंने डांस, म्यूजिक और साथ में हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ावा दिया। और आज के प्रेजेंट स्कूल बिल्कुल ऐसे ही हैं, वहां पर डांस भी सिखाया जाता है, म्यूजिक भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, हैंडीक्राफ्ट भी होता है, एंड देन स्टडी भी होता है ना। तो एक जो रोल मॉडल जो स्कूल होता है ना, जो एक स्कूल होना चाहिए ना अच्छा, जहाँ पर बच्चे लोग सर्वांगीण विकास जिनका जहाँ पर हो सके, है ना। तो इस तरह के स्कूल ज्यादा अच्छे होंगे, है ना। तो आज के स्कूल जो बनते प्राइवेट स्कूल्स बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप लोग बड़े बड़े सिटीज में जाओगे, जैसे मुंबई महानगर पालिका स्कूल में जो गवर्नमेंटल स्कूल है, वहां पर भी मैंने देखा है कि वहां पर डांस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट एंड इससे ज्यादा ड्राइंग के टीचर, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बैठे हुए होते हैं ना। तो गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या है, अब ये सुधार हो रहा है, लेकिन ये ज्यादातर बड़े महानगरों में हो रहा है। अगर यही चीज अगर गांव में भी आने लगे, सुधार होने लगे, बदलाव होने लगे, गांव के ग्रामीण
सरकारी स्कूलों विद्यालयों में, तो हो सकता है कि कल हमारा जो रोल मॉडल स्कूल जो होता है ना, जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, जो गाँव में अब तक नहीं बन चुके हैं ना, उसका हम लोग एक तरह से विकास कर सकते हैं। और जो हम लोग सोचते हैं कि भाई गरीब और अमीर का बच्चा एक स्कूल में ही पढ़े, तभी हो सकता है जब सरकार ऐसा एजुकेशन प्राइवेट स्कूल की जगह गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड कराए। क्योंकि आप लोग देखते हो आज के समय में क्या होता है, जो टीचर होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे, वो टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे। मतलब जो टीचर जहाँ पर पढ़ा रहे वो भी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा उस स्कूल में जाए जहाँ पर वे पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ का क्वालिटी, वहाँ का क्वांटिटी, वहाँ का है ना रूल कैसा, रेगुलेशंस कैसा है। तो अगर हमें भविष्य में अच्छे स्कूल चाहिए तो उसके लिए, रोल मॉडल स्कूल के लिए हम लोग को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक सरकार नहीं ध्यान देगी तो हम लोग पर्सनली क्या कर सकते हैं, हम लोग बस मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और आप लोग तो स्टूडेंट हो, जहाँ तक आवाज़ जा रहा है ना, जो भी सुन रहा होगा मेरे बात को है ना मोबाइल वीडियो में भी, तो उसके लिए अच्छा है भाई कि तुम बाद में भविष्य में जब आप लोग स्टूडेंट बनोगे है ना, युवा बनोगे, जहाँ पर आप लोग मांग उठा सकते हो, तो आप लोग को जरूर उठाना चाहिए ना। और जब नेता आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, तब आप वहाँ पर डिमांड कर सकते हो कि अगर हम आपको जिताएंगे तो आप किस तरह का विद्यालय देंगे हम लोग को, शिक्षा कैसी होगी, वहाँ के स्टूडेंट का है ना विकास कैसे होगा, आखिर आप उनके विकास के लिए क्या करेंगे, उनके भविष्य के लिए क्या करेंगे। तो ये सब आप लोग डिमांड कर सकते हो नेताओं से। बाकी तो भाई अब आप ही लोग की इच्छा पर है कि आप लोग डिमांड करते हो या नहीं करते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।